नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक ओपिनियंस में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर ओपिनियन पोल यूपी में भाजपा की सरकार बना रहा है। रिपब्लिक भारत और एबीपी सी वोटर हर महीने हर हफ्ते ओपिनियन पोल कर रहे हैं। हर बार एक ही कहानी निकल कर आ रही है कि बीजेपी यूपी जीत रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है जैसे 10 मार्च के रिजल्ट इन्हें पता ही हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता, पिछले साल अप्रैल में बंगाल में चुनाव था। भगवा लहराने के लिए बीजेपी बेताब थी। भाजपा के कुल 10 मुख्यमंत्री और 12 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की गलियां छान रहे थे। ओपिनियन पोल भी इनकी मेहनत देखकर पिघल गया और बताने लगा कि 292 सीटों में से 183 सीटें बीजेपी जीत रही है। पर नतीजा आया तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया और बीजेपी को महज 77 सीटें ही मिलीं। ओपिनियन पोल के सारे सर्वे धराशायी हो गए, नतीजे फर्जी साबित हुए। ओपिनियन पोल के फर्जी होने का यह इकलौती कहानी नहीं है। बंगाल, पुडुचेरी, बिहार और खुद यूपी के पिछले ओपिनियन पोल भी एकदम उलट निकले थे। तो आइए ओपिनियन पोल की पोल पट्टी खोलते हैं। पिछले साल बंगाल चुनाव में सर्वे कंपनी पीपुल पल्स ने बंगाल में बीजेपी को 183 सीटें दी, CANX ने 135 और सी वोटर ने 112 सीटें दी। महा ओपिनियन पोल भी 143 सीटें तो पक्की ही बता रहा था। महा ओपिनियन यानी कि सारे पोल्स का औसत। और जब नतीजा आया तो दिल धक्क से हो गया, हमारा नहीं बीजेपी का, क्योंकि मिली सिर्फ 77 सीटें और ममता बनर्जी की 200 सीटों पर कब्जा हो गया और सरकार बन गई। बिहार 2015 चुनाव में बताया गया कि लालू और नीतीश की पार्टी पर बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है और जब नतीजा आया तो आरजेडी जेडीयू के खाते में 177 सीटें आईं और बीजेपी महज 58 सीटें पा सकी। दोस्तों, ये 3 ही नहीं 30 बार ओपिनियन पोल फेल रहा। बिहार, पुडुचेरी, बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी ये फेल रहा। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी कांग्रेस की बढ़त टक्कर बताई गई। नतीजा 90 सीटों में से 68 सीटें कांग्रेस जीत गई और बीजेपी औंधे मुँह गिरी और ओपिनियन पोल भी धराशायी हो गए। हरियाणा में बताया गया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। नतीजा आया तो गठबंधन से कुर्सी बचानी पड़ी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 128 सीटों के साथ बहुमत दिखाया गया और नतीजा आया तो कांग्रेस को बहुमत की सरकार बनी। अब यूपी 2022 के चुनाव को लेकर क्या सर्वे आ रहे हैं आप सब लोगों को पता ही है। रिपब्लिक और एबीपी सी वोटर और भी सारे ओपिनियन पोल बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अब आते हैं ओपिनियन पोल के सर्वे के बारे में कि ओपिनियन पोल के सर्वे कैसे होते हैं। तो कंपनियां करीब 50,000 लोगों से पूछकर ये सर्वे तैयार करती हैं। यूपी की कुल जनसंख्या का ये 1% हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में इसे सबका सर्वे माना जा सकता नहीं है। जिस एक बंदे से पूछा जाता है वह अपने परिवार और आसपास पड़ोस के मोहल्ले की गणित ही बता पाता है। ऐसे में एक छोटा मोटा आंकड़ा ही मिल जाता है, लेकिन इस छोटे से आंकड़े को लेकर किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि इन आंकड़ों और पोल्स को लेकर अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। ओपिनियन पोल कंपनियां और पार्टियों के बीच भी अनोखा गठबंधन बताया जाता है, बस इसीलिए अखिलेश खार खाए हुए हैं। उनका आरोप है कि कंपनियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, ये सच भी है, और इनके पक्ष में माहौल बना रही हैं, इसलिए इसकी शिकायत वह चुनाव आयोग से कर चुके हैं। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद तो यही लगता है कि ओपिनियन पोल भी उस ठग ज्योतिष की तरह है, जिसे उचित दक्षिणा मिले तो वह किन्नर को भी पुत्र प्राप्ति की योग बता सकता है।